बाकी लोग नहीं हैं। लेकिन उनकी अनुपस्थिति में ही सही डॉक्टर योगेंद्र जो हमारे मित्र भी रह चुके हैं और रचनाकार हैं, डॉक्टर अमरेंद्र ये भी हमारे मित्र रह चुके हैं, ये अनुवादक हैं। बाकी शहर के गणमान्य लोग, शिक्षक मिलू जी हैं यहाँ, हिंदी विभाग के मंजीत, जुबेन जी आ गए हैं मंच पर। अंगिका विभाग के शिक्षकगण, हिंदी विभाग के अध्यक्ष, और तमाम जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, छात्र, यह मौका है योगेंद्र जी की हिंदी कविताओं का अंगिका में अनुवाद। अंगिका मेरी भी मातृभाषा रही है और आज से 40 साल पहले भागलपुर में जो अंगिका लेखन का काम शुरू हुआ था, शुरू के दिनों में मैं भी जुड़ा हुआ था, कुछ कविताएं भी अंगिका में लिखा करता था। अमरेंद्र जी को उसी समय से जान रहा हूँ और उस समय कुछ पॉपुलर कवि थे, राही जो नहीं रहा, हकन हक क्रिया पड़ते जे ले छे वह मरते, रतेठिया जी, उस समय का बाद के दिनों के हमारा संपर्क टूटा अंगिका लेखकों से और हम जुड़े नहीं रहे। लाइनिंग में लगे कि टिकट कटेला जा, दूसरा का धकेला जा, जे जे मोन वैसो करने जा। अमरेंद्र जी को याद ही होगा। बड़ा अच्छा लगता था उन दिनों, मिलते थे, जुलते थे, हंसते थे। लेकिन अभी अचानक ये योगेंद्र जी की हिंदी कविताएं तो हम पढ़ते रहे हैं, कविता गोष्ठी से जुड़े हैं हम लोगों के साथ योगेंद्र जी। हम लोग बैठते थे एक साथ, कविताओं का पाठ करते थे। लेकिन जब इनकी कविताओं का अनुवाद अंगिका में आया और भी अमरेंद्र जी के द्वारा, तो फिर पढ़ने का मौका मिला और याद आ गया अंगिका का वो जमाना जो शुरुआती दौर में अंगिका साहित्य फल फूल रहा था उस समय। अब तो समृद्ध साहित्य, एक से एक साहित्यकार अभी बैठे हुए हैं, बहुतों का नाम हम नहीं कह पा रहे हैं। अमरेंद्र जी खुद अंगिका के समृद्ध करने में, अंगिका भाषा को समृद्ध करने में लगे रहे हैं। यह अच्छी शुरुआत है और जहाँ तक कहते हैं अनुवाद एक कठिन काम है। हमने अंग्रेजी में एक शोध कराया था, इंग्लिश में ट्रांसलेटेबिलिटी, अनुवाद होने की हर रचना के पीछे अनुवाद होने की क्षमता उसमें है कि नहीं, यह निर्णय करेगा अनुवादक। शब्द का, जैसा अमरेंद्र जी ने कहा, कि चयन करना और उसी अर्थ को फिर रख देना जो कवि चाह रहा हो, जो साहित्यकार चाह रहा हो, ये कठिन काम। अनुवाद सबसे कठिन काम। मैं तो यह कहूँगा रचना शायद आसान हो जाए, लेकिन अनुवाद आसान नहीं है। मैं अंग्रेजी साहित्य से जुड़ा रहा हूँ, मैंने भी कुछ अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट किया है, अनुवाद किया है। मैंने देखा है कितनी कठिनाई होती है, बहुत बड़ी कठिनाई और बहुत बड़ी चुनौती है।
अमरेंद्र जी ने इस चुनौती को स्वीकारा और अमरेंद्र जी ने योगेंद्र जी के कविताओं का अनुवाद किया। यह अपने आप में सराहनीय है, मैं इनके लिए बधाई देता हूँ। अनुवाद कैसा हुआ यह तो पाठक समझेंगे। अंगिका जो बोलते हैं, समझते हैं, वो समझेंगे, वो सराहेंगे कि कहाँ तक अमरेंद्र जी सफल साबित हो सके, किस हद तक अंगिका में उसका अनुवाद सही हो सका। ये एक दिन में जांचा परखा नहीं जा सकता। जैसे किसी रचना को जांचना परखना एक दिन में नहीं हो सकता, वर्षों लग जाते हैं रचना को जांचने परखने में। तब शायद साहित्यकार को समझने की हम कोशिश करेंगे। और अभी यदि हम एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ाते हैं, उसमें डेरिडा नाम का एक दार्शनिक है और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है। क्या कहते हैं, विखंडता और रिकंस्ट्रक्शन हिंदी में, विखंड। तो उसके आधार पर उनका कहना है कि कोई भी साहित्यिक रचना, कोई भी लिखा हुआ टेक्स्ट सिर्फ एक अर्थ नहीं देता है, बल्कि उसमें छिपा हुआ है बहुत सारा अर्थ जो एक बार नहीं पाया जा सकता है। और जैसे ही किसी अर्थ को हम पाते हैं तो कुछ वह दूसरे नए अर्थों की संभावना रख जाता है और फिर दूसरा कोई वह नए अर्थ को पाता है। इसी को कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन थ्योरी। वो चलते रहता, अनवरत चलते रहता है। उनका कहना है कि ये इनफाइनाइट है, अनंत है। शेक्सपियर यदि 16वीं शताब्दी में अपना नाटक लिख चुका, आज 400 वर्षों बाद भी शेक्सपियर के नाटकों में नई बात, नई विचार, नई धारणा हम खोज डालते हैं। यही उस साहित्य की सफलता है। यह नहीं है कि एक अर्थ दे दिया, योगेंद्र जी ने जो कहा वो हम पा लिया और हमने कहा कि भाई योगेंद्र जी यही कहना चाहते हैं इस कविता में, तब तो आपने कविता को मार दिया होगा। यदि एक अर्थ निहित हो किसी कविता में तो वह कविता वहीं मर जाती, खत्म हो जाती। ट्रांसलेशन भी अपने आप में एक क्रिएटिव काम है। ट्रांसलेशन में क्रिएटिविटी होती है, वहां भी क्रिएशन होता है, निर्माण होता है। और एक ट्रांसलेटर, एक अनुवादक शब्दों का जो चयन करता है वह एक नए शब्दों का निर्माण कर देता है। हम ये कहना चाहेंगे यहाँ पर बिना किसी दुराग्रह से कि जो शब्द चयन आप करते हैं यह अनुवादक न समझे कि यह शब्द सही सही हमने चुन दिया। ये उनके मन में यह नहीं होना चाहिए। शायद उनका चुनाव तात्कालिक रूप से सही हो, लेकिन वह अंतिम रूप से सही नहीं हो। उसकी संभावना बनी रहती है। अब कितनी बनी रहती है यह हम न कह सकते हैं, न अनुवादक कह सकता है, न लेखक कह सकता है। योगेंद्र जी की कविताओं को हम अंगिका में पढ़ा। अमरेंद्र जी लगातार अंगिका के लिए करते रहे हैं। कहीं कहीं हमको वर्तनी की समस्या दिखी, जो अभी भी शायद ये लगे हुए हैं अंगिका में, और वर्तनी की समस्या अंगिका की समस्या है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हम जो बोलते हैं अंगिका हू बहु लिखित हो वह रंग, और दूसरा पढ़ा तो वह चीज समझा हुआ, अरे बड़ा मुश्किल है। तो তুমি চ্যালেঞ্জ করো टीम रह लो की कर लो शिकायत करो। चलो आगे बढ़ो। आगू हम शिकायत करो नहीं करी रहलो छो, हम करी रहलो छो अंगिका भाषा के जे विकास छे
वो विकास के क्रम में की बाधा है। अभियो अंगिका में दिक्कत की है कि कौन अंगिका सही है, बौसी वाला अंगिका की सुल्तानगंज वाला की नगचिया वाला कि देवघर वाला। हम सुल्तानगंज हमरा घर वाले धानी बिलारी असरगन। हम जे अंगिका बोले छियै भागलपुरों में हम बुझे छै तो हम ही नहीं जाने छी अंगिका की क्या बोले छै कुछ है। हमरा बराबर महसूस हो यहाँ करो अंगिका भाषी जे छै भागलपुर के शहर तो है जे छै सवाल छै एकरा सुलझावो तो सुलझेबो कि हम सुलझेबे ओकरो फैसला हम नहीं खरीदलो छै। सर एक बात है ना कि हर 4 कोस पे भाषा बदलती है, वह उसकी गति है, वही उसकी जीवंतता है। लेकिन हम भाषा विज्ञान के हम शिक्षक रहे हैं, हमने देखा है द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, वो जो मानक भाषा बनने का क्रम जो होता है वह बहुत लंबा समय लगता है। मानक आप किसको कहेंगे? अंग्रेजी में भी मानक बनने में बरसों लगा। सर जहाँ मानकीकरण होता है बस फिर वो मिनट हो गई, फिर उससे आगे जब भाषा भागती है फिर भाषा नहीं वो तो चलेगा, वो क्रम वो डायलेक्ट कहते हैं हम लोग। वो ठीक है, बोली और भाषा अंगिका में हम चाहे थी वर्णाश्रम नहीं रहता। अच्छा सब अंगिका की जरूरत है। बच्ची को भी अंगीकार कर लीजिए, बच्चिका को भी अंगीकार है। बज्जिका तो सब महाजनपद की भाषा है, लेकिन मैथिली की बात है वो तो जनपद की भाषा है। हाँ, वो तो कहिए मैथिली। हाँ, हमने तो महाजनपद रहा है, इसकी भाषा का तो उसका कोई हिसाब नहीं। हाँ, हम योगेंद्र जी से कविता के पढ़ लिए, हम अनुवाद पर अभी नहीं बहस करबो, बहस करे के समय अलग से करियो। हाँ, लेकिन योगेंद्र जी के कविता के जे भाव है अमरेंद्र जी ने जरा उतारला है और हमहू समझलिए। 2-3 बात इनको महत्वपूर्ण है कविता में। इनको गांव से और प्रकृति से इनको जे संबंध है वो लगभग इस सब कविता में है। कोई कविता उठा के देखी लो होकरा में तोरा अच्छा अमरेंद्र जी के खूबी है हिनी उस शब्द का कहीं न कहीं लानलकै, जरा कहे जो ठेठ अंगिका वाला शब्द वो आयलो छे, एकरा वास्ते इनका बधाई। हम कहिए कि किताब पढ़ी के हम कुछ अंगिका के शब्दकोश बनाए देवे आ कहबे कि भागलपुरी या शहरी अंगिका आरो देहाती अंगिका जे असली अंगिका छे। यहाँ राम शर्मा अनल नामक के भी अमरेंद्र जी अच्छा से जाने छे। उनको कविता जो सुनै छलिए तो हमरा लगे छले कि कविता अंगिका भाषा का आत्मा उनको कविता में बसे छे। तो वो अहिनो कविता जेकरा में अंगिका भाषा का आत्मा आवे कोशिश वह होना चाहिए अहिनी शब्द का रखला छे। हिनी जिंदगी के जिंदगी करलके तो हमरा बड़ा खुशी हो। अनहुआर शब्द हालांकि शुरू में दूसरे अटपटा नहीं अटपटा नहीं सर अनहुआरे नहीं बोलना है, ठीके ठाक बोलना है, अनहुआरे नहीं बोलना है। हाँ वह कहियो तो अनहुआर समय बड़ा अच्छा हमरा लगे कि अनहुआर जगह, अनहुआर आदमी, अनहुआर समयो हुआ पारा। समय तो अनहुआर छवे करे जरा तो पहचाना नहीं पारे छो, तो जाना नहीं पारे छो और ना ओकरा अनुभव करे पारे छो। वो बड़े असली अनहुआर छिके। तो योगेंद्र जी अनहुआर समय हिनी सही शीर्षक हिनी अमरेंद्र जी ने सही दिला छे। हिनका वास्ते सारा जीवन के जितना अनुभव छे, चाहे वो बाबूजी मतलब पिताजी नहीं लिखित छे, बाबुए ज्यादा छे, बाबू माय ज्यादा हो। तो बाबू माय के जे हिनको कविता छे बहुत सारा चीज। एक कविता हम पढ़बो एकरा वास्ते माय